लोकसभा 2024 चुनाव की घड़ियां नजदीक हैं। लगातार चुनाव का तापमान बढ़ रहा है, जिनमें इसके साथ साथ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी उम्मीदवारों को लेकर उनकी चर्चा उस जगह से लेकर दिल्ली तक होती है, जिसमें से एक सीट हैदराबाद है और हैदराबाद की सीट पर 40 साल से ओवैसी परिवार यानी ओवैसी खानदान काबिज रहा है। उसका वह अभेद्य किला है। अभेद्य किला क्यों बना हुआ है, उसको किसी पार्टी ने आज तक टक्कर क्यों नहीं दी, और उन परिस्थितियों में भी जब कभी इंदिरा गांधी की लहर रही या नरेंद्र मोदी की लहर रही, तब भी वह किला उनके लिए अभेद्य क्यों बना रहा। वहां मुस्लिम आबादी 60% है, लगभग 40% के आसपास हिंदू आबादी होती है, और शिक्षा और रोजगार और वहां पर लोगों के जीवन स्तर को आप देखेंगे तो वहां पर परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता, जो कि वो हैदराबाद की निवासी हैं, जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। जमीनी मुद्दों से उनके बड़े अच्छे सरोकार हैं, और इसके अलावा वो अच्छी ओरेटर हैं, कथावाचक हैं, एनजीओ चलाती हैं, और लोगों के जीवन से गहराई तक धरातल पर वो जुड़ी हुई हैं, तो वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बात समझने की है कि ओवैसी परिवार 40 साल तक उस सीट पर कैसे काबिज रहा। बात करें कांग्रेस की तो उसकी उपस्थिति शुरू से रही है, शुरुआत की राजनीति से रही है। लेकिन बात करें कांग्रेस की, बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की उपस्थिति इधर कुछ सालों से बढ़ी है। तो वहाँ 3 पार्टियां पहले से रही हैं, तेलुगु देशम पार्टी, कांग्रेस और बीआरएस। इसके बाद भी किसी ने कभी जबरदस्त टक्कर नहीं दी, ओवैसी परिवार के किले को भेदने की कोशिश नहीं की। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के घेरे में तीनों पार्टियां आती हैं कि आखिर ये तीनों पार्टियां करती क्या रहीं, क्यों नहीं इस किले को भेदने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने जो तुष्टीकरण का जो एक आवरण ओढ़ रखा है, मुस्लिम तुष्टीकरण का, और दूसरी तरफ जो धर्मनिरपेक्षता का एक जो इनकी धर्मनिरपेक्षता मुस्लिम तुष्टीकरण से ही शुरू होती है, कहीं यही कारण तो नहीं है। और ये तीनों पार्टियां जो कि वहां पर बीजेपी से पहले से उनकी उपस्थिति मौजूदगी रही है, तो ओवैसी की पार्टी 40 साल से कब्जा क्यों की रही, कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने ही तो उसको बाहर से सपोर्ट नहीं किया। जैसे रायबरेली में देखने में आता है कि रायबरेली की सीट पर जब भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, तो भले अन्य पार्टियों से इसका अलायंस रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन कभी रायबरेली से सपा और बसपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारती हैं, या टटपुंजिया टाइप का कोई उम्मीदवार उतारती हैं जिससे जो अच्छी टक्कर ना दे सके। तो क्या इस तरीके का कोई सपोर्ट इन तीनों पार्टियों ने दिया है, जिसके कारण से 40 साल से ओवैसी खानदान का वहां पे किला अभेद्य बना हुआ है? तो निश्चित रूप से इस बात को तर्कों के माध्यम से समझा जा सकता है कि कांग्रेस, टीआरएस और टीडीपी और बीआरएस ने आज तक वहां पर अपना दमदार उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। आज जब कांग्रेस को इस समय भी अभी कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार हैदराबाद में नहीं उतारा गया, तो सवाल उठता है कि क्यों कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही है, और इस बार स्पेशली क्यों नहीं उतार रही है। क्योंकि इस बार अगर वह उतारती है तो एक बीजेपी की जो मजबूत उम्मीदवार वहां से माधवी लता उतारी गई हैं, वह उनकी स्थिति, अगर कांग्रेस की उपस्थिति वहां शुरू होती तो उनकी स्थिति मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ओवैसी की जीत में अपनी जीत देख रही है, और यही कारण है कि वोट बैंक न बट जाए, अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारी। जबकि वहां के लोकल कांग्रेस के पुराने नेता, जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे, मोहम्मद अजरुद्दीन ने कांग्रेस ने जब फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से एक चर्चित सेलिब्रिटी को यहाँ से उतार सकती हैं, जो अच्छी टक्कर दे सकती है ओवैसी परिवार को, यानी असदुद्दीन ओवैसी को। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। मोहम्मद अजरुद्दीन ने कहा था कि यहाँ से आप सानिया मिर्जा को उतारिए, जो कि हैदराबाद की निवासी हैं, एक अच्छा चर्चित चेहरा है, और इसके अलावा जो उनकी डिवोर्स का मैटर चल रहा है उसको लेकर सहानुभूति भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी तक कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया है। दूसरी तरफ टीडीपी की बात करें तो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी ने भी आज तक वहां से कोई दमदार उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो कहीं ना कहीं सेकुलर और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है, इसका पूरी तरीके से फायदा मिलता रहा है ओवैसी परिवार को। और दूसरी तरफ जो 60% की आबादी वहां पर मुसलमानों की है, उनके बीच में लगातार हिंदू विरोधी तकरीरें देकर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को वहां के ये जताते रहे हैं कि वह सबसे अच्छे उनके नेता हैं, और वहां के अशिक्षित और गरीब जनता को अपने फेवर में रखते रहे हैं। दूसरी तरफ माधवी लता ने उनपे एक आरोप भी लगाया कि उनके पास 6 लाख बोगस वोटर हैं, यानी फर्जी वोटर हैं, जो कई तरफ से जिनके वोट पड़ते हैं, और यही कारण है कि वह 40 साल से अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए हैं, और दूसरे किसी को वह वहां से उभरने नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है बाकी 3 पार्टियों पे कि इन 3 पार्टियों ने आज तक
कोई दमदार उम्मीदवार ना उतार के कहीं ना कहीं ओवैसी को मजबूत किया। तो ओवैसी खानदान 1984 से, जब असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी हुआ करते थे, तो 1984 से 1999 तक लगातार वह वहाँ के 6 बार से सांसद रहे। उनके सीट खाली करने के बाद से 2004 से 2019 तक लगातार असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के उम्मीदवार रहे हैं, वहाँ से सांसद रहे हैं। और इनकी तकरीरें जब आप हैदराबाद की जमीन पर देखेंगे तो लगातार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ होती है, बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ होती है। इस तरीके से वह वहाँ की मुस्लिम आबादी को एक अपने को सच्चा उम्मीदवार प्रदर्शित करके वहाँ पर वह लगातार उनका वोट बैंक अपना बनाए हुए हैं, और उनको उनके अंदर इनडायरेक्टली डर डालते हैं कि अगर वो हटेंगे तो वह अगर असदुद्दीन ओवैसी का परिवार इस सीट को छोड़ता है तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, यानी उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं होगा। तो हिंदू विरोधी तकरीरें देके कहीं ना कहीं उन मुस्लिम आबादी को वह उत्तेजित करते हैं और अपने फेवर में करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जहां माधवीलता अच्छी टक्कर दे रही हैं, और इस ये माधवीलता की भी वहां पर जमीन पर अच्छी पकड़ होने के कारण असदुद्दीन ओवैसी को यह अच्छी टक्कर दे रही है। लेकिन आप तीसरी बात देखेंगे कि जब कभी असदुद्दीन ओवैसी यानी ओवैसी के परिवार ने जब हिंदू विरोधी तकरीरें दी हैं, तो ये जो 3 सेकुलर पार्टियां हैं, इनको कभी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रही कि आप सनातन या हिंदू विरोधी या देवी देवताओं के खिलाफ मत बोलिए। लेकिन एक पार्टी से बीजेपी ऐसी पार्टी रही है जिसने हमेशा से विरोध किया है इस चीज का कि आप मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते हैं, आपकी मुस्लिम आप वहां के लगातार के सांसद हो सकते हैं, लेकिन ये हिंदू विरोधी तकरीरें मत दिया करें। और अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, लगातार इस तरीके की उत्तेजित तकरीरें देकर वहां की जनता के बीच में तालियां बटोरते हैं। और यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उनको हैदराबाद की सीट पर आज तक मजबूत किए हुए है। तो सवाल खड़ा होता है बाकी 3 पार्टियों पे। फ्रेंड्स, फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ। अभी हमने आपको यह बताया कि कैसे 40 साल से ओवैसी परिवार हैदराबाद की सीट पर काबिज है, और कहां से कहीं ना कहीं बाहर से समर्थन मिल रहा है, यही कारण है कि आज तक उनकी सीट काबिज है, बाकी पार्टियों ने कोई प्रयास भी नहीं किया। फ्रेंड्स, फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।